तुम चाहे जितना भी स्मार्ट हो जाओ, तुम चाहे जितना मर्जी दुनिया को समझने का दावा कर लो, लेकिन जब तक उन इंसानों की फितरत को नहीं समझते, तुम हमेशा मैनिपुलेट होते रहोगे। लोग दिखते कुछ हो रहे हैं, लोग होते कुछ हो रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला तुम्हारा दोस्त है, तुम एक ही मुलाकात में सोच लेते हो कि सामने वाला अच्छा इंसान है, लेकिन असल में वो ऐसा नहीं होता। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर एक ऐसी किताब है जो तुम्हें दिखाती है कि इंसान असल में सोचता क्या है और चाहता क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस लेजेंडरी बुक के लॉस के बारे में, जो तुम्हें दूसरों का दिमाग पढ़ने सिखाएगी। ये लॉस तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में हर डिसीजन पावरफुल लोगों को पढ़ना सिखाएगी, और जो लोग इन चीज़ों को समझ आते हैं उसके कामयाबी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। द लॉ ऑफ नेशनैलिटी, ये लॉ हमें ये सिखाता है कि हर शख्स अपने इमोशंस का गुलाम होता है, चाहे वो रिस्पेक्ट का भूखा हो या दिखावा करने का आदी हो। नेशनलिटी का मतलब है कि तुम दूसरों के इमोशंस को समझ जाओ, तो तुम उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। एग्जाम्पल देके मैं तुम्हें समझाता हूँ इस बारे में। सोचो एक लीडर है जो सबके सामने कॉन्फिडेंट है, लेकिन अंदर से वो इनसिक्योर है और हमेशा लोगों की तारीफ चाहता है। लेकिन अगर तुम उसकी इस कमज़ोरी को समझ जाओ तो तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारी कुछ तारीफों से वो तुम्हारी बातों में आ सकता है। अक्सर हम अपनी जेलसी या ईगो से फैसला करते हैं कि जब हमें कोई इग्नोर करता है तो हम काफ़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे। रॉबर्ट ग्रीन ने अपने इस लॉ में कहा है कि सबसे पहला कदम यही है कि अपने अंदर के इमोशंस को पहचानो और कंट्रोल करना सीखो। तभी तो हम दूसरों के इमोशंस को भी समझेंगे और उन्हें कंट्रोल करना सीख पाएंगे। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों के इमोशंस पर काबू कर सकता है। अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम अपने आप के बारे में ही सोचते रहोगे तो लोग अपने फ़ायदे से देखते हो, तो तुम्हें ये बंद करना पड़ेगा। क्योंकि सेल्फिश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा सेल्फिश होना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हर इंसान के अंदर अपनी एक दुनिया होती है। लोग हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचने में ही इतना टाइम लगाते हैं कि उन्हें दूसरों के जज्बात समझने का वक्त नहीं मिलता। हर इंसान अपने फ़ायदे की यहाँ पे बात करता है, लेकिन जो लोग असल में समझदार और ताकत चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो दूसरों के दिल के हाल समझने की कोशिश करें। जब तुम किसी के जज्बात और हालात को समझने लगते हो तो लोग तुम्हारे करीब आने लगते हैं और तुम पे भरोसा करते हैं। लोग चाहते हैं कि तुम उनकी बात मानो, तुम उनका बस दिल जीतना सीखो। जब तुम उनके जज्बात महसूस करो तब लोग और करीब आते हैं। हर मुस्कुराने वाला चेहरा दोस्त नहीं आता। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो तुम अच्छा समझते हो, लेकिन वक्त आने पर वही तुम्हें सांप की तरह डसते हैं। द लॉ ऑफ रोल प्ले, कुछ लोग वो नहीं होते अंदर से जो हमेशा वो होते हैं। लोग अपना असली चेहरा छुपाते हैं और अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। वो मुस्कुरा के मीठी मीठी बातें करके आप पे इंटरेस्ट दिखा के आपका ट्रस्ट जीतने पर जीतते हैं, ताकि वो बाद में आपको मैनिपुलेट कर सकें। ऐसे लोगों की पहचान तुम कर सकते हो अगर तुम्हें ऐसी कुछ ट्रिक्स आते हैं जो इस किताब में लिखी हैं। देखो, कोई कितना भी बड़ा मैनिपुलेटर क्यों ना हो, उसकी आंखें और उसका फेशियल एक्सप्रेशंस कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए इसे पढ़ना सीखो, क्योंकि इससे पता चल ही जाता है कि आपके सामने वाले का असली अटेंशन क्या है। आपको पावरफुल बनने के लिए दूसरों के अटेंशंस को पढ़ने के लिए साथ में अपने अटेंशंस को भी हाइड करना आना चाहिए। ये तभी होगा जब आप शांत दिमाग से डिसीजन लेना सीखोगे और आप अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे। रॉबिन ग्रीन कहते हैं, अगर तुम्हें सच्चाई देखनी है तो फेस के पास के पीछे झांकना सीखो। उसके लफ्ज़ों से नहीं, उसके एक्शन से, रिएक्शन से और इसके इरादों से समझा जा सकता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ एक और। अगर तुम्हारा एक दोस्त हमेशा तुम्हारी सक्सेसफुल पे खुशी का नाटक करता है, लेकिन पीठ पे हमेशा तुम्हारी बुराई करता है, यह बंदा बिल्कुल भी सपोर्टिव मास्क दोस्त नहीं है। समझदार इंसान वही होता है जो हर मुस्कुराहट को सच नहीं मानता। हमें लोगों के अंदर छुपे इमोशंस और बॉडी लैंग्वेज को समझना